हाय फ्रेंड्स, आज हम निकालने सीखेंगे कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस इंटू साइन बी कैसे होती है। देखिए, आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे निकलता है आप इसको बहुत ध्यान में तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला एक ऐसा है कि इसी फार्मूले के यूज़ से बहुत सारी चीज़ें आपको हूबहू निकल जाएगी, क्योंकि इसी फार्मूले के साथ दूसरा फार्मूला आप क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। और अगर इस फार्मूले को आप जान गए मतलब आप 60% फार्मूला आप जनरेट कर लेंगे। आइए इसको सीखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले हम इसको सीखते हैं। अगर हमको दे दिया साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी हमको सिद्ध करना है, तो ये फिगर कैसे बना। सबसे पहले इस फिगर को ड्रॉ करते हैं कि फिगर बना कैसे। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मतलब क्या है। जैसे हम सबसे पहले क्या है, साइन ए प्लस बी, उसके बाद साइन ए कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी। अगर हमको ये सिद्ध करने के लिए दे दिया तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, फिर उसके बाद ए प्लस बी की वैल्यू खींचना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया, हमने लाइन ड्रा कर दिया। उसके बाद हमने क्या खींचा, एंगल ए पे एक लाइन खींची। सपोज दैट, देखिए जैसा साइन ए है तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। तो लंब का मतलब क्या होगा कि जो एंगल है, जो एंगल पूछ रहा है उसके सामने की भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जब इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो लाइन जो है 90 डिग्री बनाते हुए खींची जाएगी। ये मैं ट्राइंगल में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इसको आप पिछला वाला लेक्चर जितना बनाया गया है उसको बारी बारी 1 बाई 1 से देखते जाइए। तो देखिए एंगल ए के लिए सबसे पहले फिगर हमारा ए ड्रा होगा। अब हमको कैसे पता चला, क्योंकि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एच। एंगल कौन सा पूछ रहा है, एंगल ए पूछ रहा है, तो एंगल ए के सामने की भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर जब होगी तो वो बेस के साथ 90 डिग्री का बनाएगी क्या, एंगल। तो देखिए, हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाया, अब 90 डिग्री पे एक खींच दिया, ठीक है ना। और वो कैसे पता चला, क्योंकि साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस होता है। हमने ये पहला खींचा। दूसरा बी के लिए, अब देखिए सिमिलरली अगर यहाँ से हम एक एंगल बी के लिए एक लाइन खींचें तो बी सपोज दैट हमारा ऐसे कहीं चला जाएगा। अब देखिए एंगल बी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अब साइन ए पकड़ लिए आप, साइन ए इक्वल टू ये होता है, फिर उसके बाद कॉस ए साइन बी वाला पकड़िए, क्योंकि साइन ए वाला अगर पकड़ लेते हैं तो परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा। अब बाकी कास तो अपने आप कॉस ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो साइन ए और साइन बी पकड़ते हैं, तो साइन बी दूसरी बार आपके दिमाग में क्या बनेगा, साइन बी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एच। तो सिमिलरली सेम आपके दिमाग में बनेगा कि बी एंगल जो पूछा है उसके सामने की भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, जिस बेस के साथ बना रहा है एंगल उस पर क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने बेस किया है, इसी को माना है। सपोज दैट मैं इसको नाम रख दूं के, इसका नाम रख दूं, इसको एम रख दीजिए, एम रख दूं और इसको एन रख दूं। तो बेस लाइन कौन सा है, हमारी के और एन है, तो बेस लाइन ए है। तो हम साइन बी की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एच जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल अगर साइन बी की वैल्यू अगर पूछ रहे हैं तो एंगल बी के सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी। जब परपेंडिकुलर होगी तो इस बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल हम खींचेंगे। अब देखिए, अब ये 90 डिग्री का क्यों खींचा गया और 90 डिग्री का क्यों खींचा गया आपको पता लग गया होगा। देखिए अब क्या करेंगे कि अगर हम साइन ए की वैल्यू पी अपान एच, साइन बी की वैल्यू पी अपान एच, तो साइन ए की वैल्यू हमने ड्रा किया तो
KNM हमारा फिगर बना, इसको सपोज दैट मैं O मान लेता हूँ। और साइन बी के लिए सिमिलरली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एच, तो परपेंडिकुलर जैसे ही आया हमको पता चल गया कि साइन बी के सामने का जो लाइन है हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हम आधार किसको मान रहे हैं, के एन को, तो इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बी यहाँ पे हमने लिखा, बी के सामने भुजा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से सीधे 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री क्यों बनाएंगे, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर जो कोड पूछता है उसके सामने की भुजा क्या परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो उस बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खड़ी रहेगी। ओके, तो यहाँ तो आपको पता लग गया। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि अब हमको साइन ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकल जाएगी, कॉस बी और कॉस ए तो ऑटोमेटिक इसी से आप निकाल ही लेंगे। कॉस ए की वैल्यू ए बेस हो गया, बेस अपान ए, इसका क्या होगा, बेस ए हो गया, ऐसे निकल जाएगा। बी की वैल्यू निकल जाएगी ए। लेकिन देखिए अगर हम ए प्लस बी यानी कि कोड ए कोड बी दोनों का हमने ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ से पूरी अगर एंगल बात करें तो ये क्या होगा, इसको आप बनाइए एंगल, एंगल क्या होगा, ए प्लस बी होगा। क्यों ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि साइन ए प्लस बी की वैल्यू खींचिए, यहाँ पे पूछा है, सिद्ध करने के लिए दिया है। तो साइन ए प्लस बी, तो हमने ए प्लस बी के लिए भी एक ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमने ए प्लस बी के लिए ए ड्रॉ किया, क्या, ए। तो ए प्लस बी मतलब कोण ए प्लस कोण बी, तो जब पूरा हम इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सिमिलरली फिर से साइन ए प्लस बी का वो आपके दिमाग में आएगा, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, कोण चाहे कितना भी हो लेकिन क्या होगा, जो फार्मूला है वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, लंब, लंब, हाइपोटेनस मतलब क्या होता है, कर्ण। तो देखिए साइन ए प्लस बी यानी इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो अब देखिए ए प्लस बी के सामने जो भी हम लाइन खींचेंगे वो क्या होगा, वो क्या होगा, जो हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो देखिए जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी किस आधार के साथ बना रही है, इस आधार के साथ, और ए प्लस बी किसके साथ बना रही है, पूरा एंगल, पूरा एंगल मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो ए वाली लाइन यानी ए वाली लाइन और ए वाली लाइन इस वाली लाइन के साथ बना रही है। तो ए वाली जो लाइन कहाँ से गई है, ओ यहाँ पे, और ये वाली लाइन है ये पूरा यहाँ से गई है। तो यहाँ से क्या होगा, आप एक इस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। अब देखिए परपेंडिकुलर लाइन क्यों होगी, क्योंकि साइन ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए प्लस बी यहाँ पूछ रहा है, ए प्लस बी के सामने की भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब कौन सी भुजा, ओ और एल मैं नाम देता हूँ, ओ एल क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, किसके लिए, एंगल ए प्लस बी के लिए। तो हम परपेंडिकुलर जैसे ही लाइन खींचें ए 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये फिगर आप समझ गए होंगे कि हमने ड्रॉ कैसे किया। तो देखिए उसी तरह से इसको मैं ले लेता हूँ एंगल ए प्लस बी। अब इसको आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने ड्रॉ किया। देखिए अब आपके दिमाग में बनेगा कि ये जो पी एन लाइन है वो क्यों ड्रा किया गया। तो देखिए वो ड्रा अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तब उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि हमको ड्रा क्यों करना पड़ा। लेकिन फ़िलहाल आप ये वाला फिगर अब इतना जानिए कि ऐसे ऐसे हमने ड्रा किया, क्यों किया, इसको सिद्ध करने के लिए। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए अब देखिए हमने इस चीज़ को जैसे कैलकुलेशन में किया साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एच। अगर हम ए प्लस बी की बात करें यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हमारा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, के ओ एल बनेगा। यानी इसमें लिख दीजिए
त्रिभुज के ओ एल। अब के ओ एल में परपेंडिकुलर कौन सी है? जो एंगल पूछता है उसके सामने एक भुजा परपेंडिकुलर, तो एंगल ए प्लस बी पूछ रहा है तो इसके सामने एक भुजा कौन सी आएगी? ओ और एल, जो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्योंकि हमको क्या चाहिए? देखिए साइन की वैल्यू है तो परपेंडिकुलर भी चाहिए और उसके सामने भी हो, परपेंडिकुलर भी हो। तो परपेंडिकुलर कौन सी भुजा है? ओ एल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? ओ एल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस का काम कौन सा कर रही है? के ओ। तो हमने लिख दिया के ओ। यहाँ समझ में आ ही गया हो गया। अब देखिए, अब ओ एल, अब जैसे ओ एल, तो ओ एल हमारा क्या है? ओ और एल। तो ओ एल को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे इसमें देखिए, जैसे ओ एल, तो ओ एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एक ओ लिख सकते हैं ओ पी और प्लस पी एल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए ओ एल। ओ एल का मतलब क्या है? ओ पी प्लस पी एल डिवाइडेड बाई के ओ। अब इसमें क्या लिख सकते हैं? ओ पी डिवाइडेड बाई के ओ और प्लस पी एल अपान के ओ, ये लिख सकते हैं। क्योंकि हमने क्या है, ए प्लस है, बस इसको अलग अलग किया है। ओ पी अपान के ओ एक साथ और पी एल अपान के ओ एक साथ। अब देखिए, जैसे अब देखिए हमको क्या है कि इसको ड्रा करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? ये जैसे हमने 90 डिग्री बनाया है, उसको ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए हमको चाहिए क्या? साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू यहाँ पे निकल गई, कॉस ए की वैल्यू निकल गई यहाँ से, साइन बी की वैल्यू यहाँ से निकल गई। तो हमको क्या है कि यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी एंगल ए की। तो देखिए, जैसे अगर मैं इसमें लिखूं जैसे ओ पी, तो ओ पी क्या है हमारा? है यहाँ पे है ओ पी। तो ओ पी अपन के ओ कहाँ है? के ओ है। तो जैसे क्या है कि जैसे ओ पी हमारा आ गया, तो ओ पी क्या है? इसमें क्या है? यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल इसके साथ, किसके साथ? यानी इसके साथ, यानी ओ पी, जैसे ओ पी यहाँ तक है और क्या है? के ओ। तो ओ पी यहाँ है और के ओ यहाँ है, तो इसके साथ क्या ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो हमने क्या है कि ट्रायंगल बनाने के लिए क्या है, इसको ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ से किससे? एन से इस ओ एल पे हमने क्या किया? परपेंडिकुलर लाइन डाला। अब इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल से। जैसे ए लाइन है और एक ए लाइन है, सपोज दैट ओ है और ए एन है। इसको थोड़ा सा बड़ा करिए। एन है, तो हमने क्या किया? इस पे क्या है? एन से परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ किया। जैसे ही हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाता है? 90 डिग्री। आप इसको समझिए, देखिए ये 90 डिग्री हो जाता है। फिर यहाँ से एन से है एक एंगल ए के लिए, यहाँ से है एंगल ए के लिए, यही वाला, इसी वाले फिगर को मैं बना रहा हूँ। अब इसको देखिए हमने आगे बढ़ा दिया, ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, जो इसमें मैंने लिखा है। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक। और ए ऑलरेडी पहले से 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ओ एन जो है के एन पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। और 90 डिग्री कैसे है वो मैं समझा चुका हूँ। देखिए ए भी क्या है? 90 डिग्री है। तो हमको क्या ज़रूरत पड़ गई? हमको देखिए, हमको इस एंगल की ज़रूरत पड़ गई कि ए एंगल क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए एंगल अगर मिल जाता तो हम क्या है, इसमें ये 90 डिग्री है ही, इस पूरे ट्रायंगल में हम क्या करते? साइन थीटा कॉस थीटा लगा करके उसकी वैल्यू निकाल लेते। तो देखिए हमको सबसे पहले इस एंगल को निकालने के लिए, यानी इस एंगल को निकालने के लिए हमको इसकी सहायता लेना पड़ा। अब इसकी सहायता लेने पड़ने का मतलब क्या है? अगर मैं थोड़ा सा इसको ये जो पी एन है, सपोज दैट ए पी है, ए एन है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ।
तो ये क्या है, ये जो पी एन वाली लाइन है, पी एन को अगर मैं थोड़ा सा इसमें ड्रॉ करके समझाऊँ तो देखिए, ए का ए लाइन क्या है, पी एन वाली है, इसको मान लीजिए हमने आगे बढ़ाया। एक लाइन क्या है, के, यानी के एम वाली है, के एम वाली है। तो के एम वाली लाइन क्या है, अगर यहाँ से हमने ड्रा किया तो यहाँ से ए बी देखिए ए 90 डिग्री और ए बी ए 90 डिग्री, तो ए बी 90 डिग्री, ए बी 90 डिग्री होगा। जब मान लीजिए कोई भी लाइन है ए बी 90 डिग्री बना रही है, अगर ए बी 90 डिग्री बना रही है तो ए लाइन और ए लाइन एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल में होगी। जब पैरेलल में रहती है तो जब उसको कोई तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा मतलब क्या है, जैसे ए ऐसे लाइन जा रही है, यानी ए के वाली लाइन है और ए क्या है, एम वाली लाइन है। तो जब किसी पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटे तो क्या होता है, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट। अगर जैसे ए कोण ए है तो ए भी कोण ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे के और एल को अगर देखेंगे तो क्या होगा, देखिए ए बी 90 डिग्री है और ए बी 90 डिग्री है। अगर हम पी एन और एल एम की बात करें, देखिए ए 90 डिग्री ए बी 90 डिग्री, तो ए क्या है, ए एक दूसरे के पैरेलल में होगी। चूँकि ये भी 90 डिग्री पे है तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें, तो ये क्या है, ए लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगी। तो जब हम कोण इसके साथ जब निकालेंगे तो ए कोण ए जो है, ये वाला कोण, ये वाला कोण ए के बराबर हो जाएगा। अब मैं इसको लिखता हूँ, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ए एंगल क्या होगा, ए एंगल ए होगा। एंगल ए क्यों होगा, यहाँ पे एंगल लगा दीजिए। देखिए एंगल ए होगा, कि एंगल ए क्यों होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है और अगर दो पैरेलल लाइन जब एक दूसरे को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एक उसका जो अल्टरनेट एंगल है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर एक एंगल ए है तो इसका अल्टरनेट एंगल ए आपस में बराबर होंगे। तो सिमिलरली देखिए, अगर एंगल ए यहाँ पे है तो ए एंगल ए हो जाएगा इसकी सहायता से। अब देखिए, अगर जब ए एंगल ए हो गया तो ए एंगल क्या होगा, ए वाला एंगल। अगर मैं इसका नाम दे दूँ इसको हमने नाम दिया, इस बिंदु को क्यू नाम दिया। तो देखिए, अगर मैं ट्राइंगल पी एन क्यू की बात करूं, ट्राइंगल पी एन क्यू यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर मैं ट्राइंगल पी एन क्यू की बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कोण पी एन ए, मतलब ए वाला एंगल 90 का, ए वाला एंगल ए कोण ए है और ए वाला 90 है, तो ए वाला कोण क्या होगा। अगर एक ट्राइंगल में मैंने क्या कहा, मैंने आपको बताया है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 90 डिग्री है तो इसका और इसका है, इन दोनों का योग क्या होगा, दोनों एंगल का योग 90 डिग्री होगा। अगर आपको एक दिया है थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा ये क्या है कि मैं राइट एंगल ट्राइंगल में बता चुका हूँ। तो देखिए, अगर एक कोण ए है तो ए क्या होगा, ए वाला 90 माइनस ए होगा। अब देखिए सिमिलरली, अब देखिए जो कोण पी क्यू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए। अब मैं देखिए, अब मैं ट्राइंगल किस में बात करूं, ट्राइंगल ओ क्यू एन में बात करूं, ओ क्यू एन। तो देखिए ओ एन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है,
अब कैसे परपेंडिकुलर है ये मैं बता ही चुका हूँ। तो ए 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ए एंगल हमको मिल गया 90 माइनस ए, तो ए वाला एंगल क्या होगा, ए होगा। अब पूछेंगे कैसे, क्योंकि ये 90 अब देखिए, अब त्रिभुज ओ क्यू एन में जब ए 90 डिग्री हो गया तो ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल इसका एडिशन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर इसमें बात करें 90 माइनस ए वाला, तो क्या करेंगे, देखिए इसका सपोज दैट हमने थीटा मान लिया, थीटा ये कुछ इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। तो देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए 90 से 90 कट गया, तो माइनस ए इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस से माइनस कट गया, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही तो होगा। तो उसी को मैंने क्या है, जैसे इसको मैंने मान लिया थीटा, तो थीटा के स्थान पे ए होगा। अब देखिए ए एंगल, ए वाला एंगल, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये वाला क्या है कोण ए। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ए यहाँ से ए वाला कोण ए कैसे आया, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। आप इस फिगर को देख लीजिए और इसको, इस फिगर को 2-3 बार करिएगा, 2-3 बार करेंगे वो बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ और वो कैसे आया मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखिए, अब इसमें समझ में आ गया होगा कि ए एंगल 90 माइनस ए कैसे आया और ए एंगल ए कैसे आया। अब देखिए, अब इसमें लगाते हैं। अब देखिए ओ पी अपन के ओ, तो ओ पी अपन के ओ, तो ओ पी अपन मतलब क्या है, ओ पी है। तो देखिए जब ओ पी जैसे आया और के ओ, तो के ओ इसमें आया, तो देखिए जैसे ओ पी और के ओ, तो क्या इसके साथ ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो आप दिमाग लगाएंगे कि जब ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो हम जब भी साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। क्यों, क्योंकि राइट साइन थीटा कॉस थीटा मैं पहले बता दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। तो जब ओ पी अपन के ओ, ये लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण किसी में नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि ओ पी तो यहीं तक है और के ओ जो इसके साथ के ओ है वो क्या है, ये पूरा अपने आप में ये इस ट्रायंगल के साथ बन रहा है या तो इस ट्रायंगल के साथ बन रहा है। तो क्या है कि हम क्या है, इसको क्या है कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब दिमाग लगाएंगे कैसे, अब जैसे ओ पी हम ये सोचेंगे कि जैसे ये ओ पी है तो ओ पी किसी न किसी तरह से ट्रायंगल नंबर ओ पी एन में आ जाए। तो देखिए, तो ओ पी को क्या करेंगे, जैसे ओ पी हम जानते हैं क्या, ओ पी, अब ओ पी का ओ पी की जो कैलकुलेशन करते हैं हम जानते हैं क्या कि जैसे ओ पी है तो ओ पी को हम 90 डिग्री में लगाएंगे, तो 90 डिग्री हमारा क्या है, ए है। तो हम क्या करेंगे कि 90, अब जैसे ए 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, उसके बाद हमको क्या चाहिए, एंगल ए। तो हम क्या करें, इसका यानी ए ओ पी क्या है 90 डिग्री के सामने ए क्या है, जैसे ट्रायंगल ओ पी एन, तो ट्रायंगल ओ पी एन इसको मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको देखिए। अब जैसे ट्रायंगल ओ पी एन, अब ट्रायंगल ओ पी एन में क्या है, जो एंगल पूछता है उसके सामने भुजा क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, यानी पी एन हमारे परपेंडिकुलर का कार्य करेगा। क्योंकि हमको पी एन मालूम नहीं है और हमको ओ पी यहाँ पर दिया है, तो ओ पी हमारा इसमें क्या है, बेस का काम करेगा। तो बेस जैसे ही काम करेगा तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि कास का फार्मूला लगा दें, क्योंकि चूँकि हमको कास चाहिए, और तुरंत दिमाग में आएगा कॉस का फार्मूला। और कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण मतलब ओ पी, और कर्ण कौन सा है, यहाँ पे ओ एन का काम कर रहा है। ओ एन कर्ण कैसे हुआ, यानी हाइपोटेनस कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ओ पी के साथ ओ एन का कम्बिनेशन बने। तो देखिए, तो ओ पी का और ओ एन का कम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, ओ पी को ओ एन से डिवाइड करेंगे
अब जब ओ एन से डिवाइड किए हैं तो साथ ही साथ ओ एन से मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा, क्यों? तभी तो हमारा देखिए ओ एन से जब हमने डिवाइड किया तो ओ एन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी तो हमारा एक कैंसिल आउट होके ओ पी अपन के ओ आएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब जैसे पी एल, अब पी एल कौन सा है? अब देखिए पी और एल, तो पी एल, अब देखिए पी और एल है, और उसके बाद क्या है? के ओ है। तो के और ओ और पी और एल, पी एल और के ओ। अब के ओ इसके साथ क्या कोई ट्राइंगल बना? नहीं बना। तो हम क्या सोचेंगे कि जो पी एल के साथ ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, तो फिर इसमें दिमाग चलाएंगे कि देखिए पी एल के पैरेलल में कौन सा है? एन एम है। मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, जैसे इसमें क्या है? पी एन इक्वल टू क्या है? पी एन इक्वल टू क्या है? पी एन इक्वल टू एल एम है, और पी एल इक्वल टू क्या है? एन एम है या एम एन है, बात एक ही है। लेकिन जैसे हम पी एल इक्वल टू एम ए रखते हैं, तो एम ए रखने के बाद हमें तुरंत एम एन के साथ एक ट्राइंगल एंगल ए वाला मिल जाएगा। हमारे दिमाग में यही है कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल खोजना है जिसमें ए भुजा पड़े। तो देखिए जब पी एल है तो पी एल के पैरेलल में क्या है? एन और एम है। तो पी एल के स्थान पे मैं अगर यहाँ पे एम एन मतलब इसको आप एम एन लिखिए चाहे एन एम लिखिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर हो जाएगा। देखिए एम एन लिख दूंगा, पी एल के स्थान पे क्या? एम एन लिख दूंगा। एम एन क्यों लिखूंगा? क्यों? क्योंकि एम एन के साथ राइट एंगल ट्राइंगल ए बन रहा है इसलिए। लेकिन और जबकि पी एल और इसके साथ, जैसे पी एल के साथ कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है। पी एल देखिए यहाँ पे है राइट एंगल ट्राइंगल, इसके साथ कोई बना नहीं बना, तो इसलिए हम पी एल के स्थान पे एम एल लिखेंगे। एम एन क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके साथ एक राइट एंगल बन रहा है, और राइट एंगल जब बनेगा तो हम साइन थीटा कॉस थीटा लगा देंगे। तो अब देखिए एम एन अपन क्यों हुआ। अब देखिए यहाँ पे तो हो गया ओ पी अपन ओ एन इंटू ओ एन अपन के ओ प्लस एम एन के स्थान पे क्या? देखिए जैसे एम और एन, तो एम एन के स्थान पे क्या लिखेंगे? एम एन। तो एम एन को एम एन एंगल ए पूछ रहा है, तो देखिए अब एम एन डिवाइडेड बाई के एन। अगर मैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात करूँ तो परपेंडिकुलर हमारा एम एन है, उसके सामने का एंगल ए है, तो ए मैं निकालूंगा तो इसके सामने का परपेंडिकुलर एम एन हो जाएगा। अब जब परपेंडिकुलर एम एन है तो परपेंडिकुलर किस में है? साइन और कास में ही हमको निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि दिमाग में तुरंत आएगा कि साइन में परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, और इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो ए हाइपोटेनस का काम करेगा, मतलब कर्ण की तरह कार्य करेगा। कर्ण की तरह कौन सा काम करेगा? के और एन। तो इसलिए हम क्या करेंगे? के एन से एम एन को के एन से डिवाइड करेंगे। जब के एन से डिवाइड करेंगे तो के एन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई के ओ तो है ही, ठीक है। तो देखिए अब क्या है? ओ पी अपन ओ एन, तो ओ पी अपन ओ एन, तो ये क्या हुआ? देखिए अगर जैसे ओ पी अपन ओ एन की बात करें तो यहाँ पे क्या है? ये पूछ रहा है ओ पी अपन ओ एन। देखिए अगर मैं एंगल ए की बात करूँ तो एंगल के सामने की भुजा क्या है? पी एन, और ए क्या है? 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेनस, बच गया ए क्या? आधार मतलब बेस। तो ओ पी हमारा क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। और ओ एन क्या है? ओ एन हमारा हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस अपन हाइपोटेनस क्या करता है? कॉस का काम करता है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस, और कॉस एंगल क्या है हमारा? ए, तो इसको क्या लिख देंगे? ए। अब आपको ये समझ में आ गया है कॉस से कैसे लिखेंगे वैसे। तो ओ पी अपन ओ एन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? कॉस ए। सिमिलरली ओ एन अपन के ओ, तो ओ एन अपन के ओ। अब देखिए
अब ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल में देखिए, किस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल नंबर KON में, KON में, तो KON में बात करेंगे तो ये कौन, एंगल बी, एंगल बी के सामने की भुजा क्या है, ON, ON क्या है, ये क्या परपेंडिकुलर लाइन होगी। जब परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके बाद परपेंडिकुलर के सामने यानी 90 डिग्री के सामने ये क्या करेगा, KO हाइपोटेनस की काम करेगा और बाकी जो बचा वो बेस का काम करेगा। तो देखिए, तो ON, तो ON यानी लंब, KO मतलब कर्ण। तो देखिए, तो लंब बटे कर्ण हमारा क्या होता है, साइन, साइन की वैल्यू होती है, क्योंकि एंगल कौन सा है, एंगल बी है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बी। क्यों, जैसे ON है ना, तो ON परपेंडिकुलर का काम कब करेगा, जब एंगल बी के लिए काम करेगा। क्यों, क्योंकि एंगल बी जब पूछ रहा है तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ON, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन बी, अब प्लस MN, तो MN कहाँ है, यहाँ पे लिख दीजिए MN डिवाइडेड बाई KN, तो MN डिवाइडेड बाई KN, तो MN क्या है, परपेंडिकुलर है, और KN क्या है, KN क्या है, हाइपोटेनस का काम कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब साइन, और एंगल कौन सा है, एंगल ए, तो इसको लिख देंगे ए। और सिमिलरली KN अपन KO, तो KN अपन KO। अब देखिए ए, जैसे इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, बी, अगर बी, जब एंगल बी की बात करेंगे इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, ए, कौन सा, ON हमारे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इसके ए क्या बना रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और जो बच गया बेस, तो KN हमारा क्या है, बेस का काम करेगा, तो बेस डिवाइडेड बाई KO, हाइपोटेनस, तो जो बेस और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस जब रहता है तो क्या होता है, कॉस में होता है, कॉस में हो जाएगा, और चूँकि कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, बी की, ये क्या हो जाएगा, बी। तो अब इसको क्या है, अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, इसको हम पहले लिख देते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। देखिए, तो ये फार्मूला साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B कैसे आया, वो ऐसे आया। तो देखिए, इसको आप क्या है कि कम से कम 3-4 बार देखिए, 3-4 बार देखेंगे तब ये समझ में आएगा। और साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन इंटू कॉस B, कॉस इंटू साइन B हम लोग रट लेते हैं, लेकिन वो कैसे आया, वो ऐसे आया। तो ये तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, 2-3 बार जरूर देखिएगा। अब इसी तरह सिमिलरली अगर हम यूज करें, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसी तरह से अगर हम कॉस A प्लस बी का निकालें तो होता है क्या, कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, ठीक है ना। अब देखिए, अब कॉस A प्लस बी का निकालेंगे तो कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। देखिए, अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं कि साइन A प्लस बी का फार्मूला साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, कॉस A प्लस बी इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी हम लोग रट लेते हैं। तो रट लेते तो हैं, लेकिन वो कैसे आया वो हमको पता नहीं चल पाता है। तो फार्मूला क्या है कि जनरेट कैसे हो रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, साइन A प्लस बी हमने ऐसे निकाला, कॉस A प्लस बी आप लोग निकालिएगा। अब आने वाला लेक्चर कॉस A प्लस बी पे होगा। और देखिए, दोनों फार्मूला आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। और क्या है कि एक बार जो डेरिवेशन किया गया है, डेरिवेशन को 2-3 बार वीडियो देखिएगा कम से कम, तभी आपको समझ में आएगा। और कल के लेक्चर में हम लोग कॉस A प्लस बी का फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसी के फिगर यही बनेगा, फिगर बिल्कुल यही बनेगा। और कॉस A प्लस बी का फार्मूला कॉस इंटू कॉस बी कैसे आता है कल सीखते हैं। और बाकी ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा। और ये दोनों फार्मूला क्या है कि रामबाड़ इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसे फार्मूले की सहायता से आने वाले फार्मूले का जनरेट करेंगे।
तो और ये वाला फार्मूला आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए ये वाला फिगर आप याद करिए, इसको कॉस ए प्लस बी, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, इस फिगर की सहायता से सिद्ध करने का प्रयास करिएगा। और अगर नहीं होता है तो मैं कल बताऊंगा। ओके, धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पसंद आए तो उसको क्या करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।